नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना की जंग में लगातार मिल रही जीत में आज 25 लोग स्वस्थ होकर की घर वापसी। पुलिस विभाग में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने जारी की नई गाइडलाइन। श्रेष्ठ दीर्घायु संतान के लिए महिलाओं ने रखा हल सृष्टि का व्रत। अब खबर विस्तार से। रीवा जिले में कोरोना संक्रमण की डोर अब थमती सी नजर आने लगी है। जहाँ विगत सप्ताह लगातार दहाई के अंक में बढ़त देने लगा था, वहीं अब विगत 2 दिनों से संक्रमण की संख्या में लगाम लगती नजर आ रही है। आज पूरे जिले में 5 संक्रमितों की जानकारी मिली, जिनमें से हनुमाना के 2, गंगेव, रायपुर, करचिलन एवं रीवा के 1 केस है। वहीं इस दौरान ठीक होकर घर वापसी करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ। आज पुणे 25 लोग पूर्ण स्वस्थ होकर हंसी खुशी के साथ अपने घर की वापसी की। इस दौरान कुल संक्रमित जहां 435 हो गए, वहीं ठीक होकर घर जाने वालों की संख्या 291 का आंकड़ा है, जबकि 136 अभी भी एक्टिव केस है। प्रस्तुत है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.एस. पांडे से जानकारी के अंश। आज के तो अभी जुड़े नहीं है ना, 5 आ जाए। सर, आज कोरोना संक्रमित कितने पाए गए हैं और कुल कितना आंकड़ा हो गया है लगभग? एक्चुअली आज सुबह तक का हमारा जो आंकड़ा था वो था 4 पॉजिटिव थे। कल सुबह से आज सुबह तक का टोटल 430 है और 25 केस हमारे डिस्चार्ज हुए हैं कल। और इस तरह से हमारे टोटल डिस्चार्ज, जिसको अपन रिकवर कहते हैं, 291 हुए हैं। और एक्टिव केस जो हम कह रहे हैं, जो हमारे पास अभी अस्पतालों में उपचाररत है, वो 131 है। 131 केसेस हमारे एक्टिव केस कहलाते हैं। इसके बाद अभी हमारे पास आज सुबह के बाद 8 बजे के बाद 5 केस और पॉजिटिव पाए गए हैं और उनको अस्पताल ला करके उनका उपचार करने की व्यवस्था पूरी की जा रही है। और अभी हमारे कोई भी केस गंभीर स्थिति में नहीं है, ऑक्सीजन में है हमारे 2 केस, लेकिन अभी गंभीर नहीं है। और 1 केस अभी सुबह पीटीएस में थे, कल उनका सैंपल हुआ था, तो उनको अभी सुबह थोड़ी सी सांस में तकलीफ हुई है, तो उनको संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहाँ पर वो अभी उपचाररत है ऑक्सीजन पर। सर, कल कुछ मौतें भी हुई हैं संजय गांधी अस्पताल में। हाँ, ये जानकारी हमें भी प्राप्त हुई है, लेकिन वो हमारे पास जो मौतों का आंकड़ा आता है वो पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा ही अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। जब तक सैंपल होकर पॉजिटिव नहीं आ जाता तब तक वो सस्पेक्ट में रहता है, और सस्पेक्ट के बारे में यहाँ पर आंकड़ा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोविड का मीन्स की पॉजिटिव केस है, तभी उसमें आंकड़े देने की जरूरत है। सस्पेक्ट तो कोविड नहीं था, तब भी बहुत सारे लोग सांस की बीमारियों से परेशान होते थे, बीमार होते थे, गंभीर होते थे, तो उसके अलग स्टेटस रहता है। अभी हमारे पास जानकारी में पॉजिटिव केसेस ऐसा कोई भी नहीं जिसकी डेथ हमारे रीवा जिले में अभी कल हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी गांव की सड़क। आजादी के 73 वर्ष बाद भी सड़क न बन पाने पर ग्रामीणों ने धान रोक जता रहे विरोध। रीवा जिले में आए दिन सड़क समस्या निरंतर सामने आ रही है, जहाँ पर एक बार पुनः गंगेव जनपद के मणिखुर्द पंचायत के ग्राम खरना की, जहाँ पर आजादी के 73 वर्ष होने के बाद यहाँ की जनता सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज है। सड़क की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण बरसात के आते ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं। यह भी नहीं है कि शासन द्वारा सड़क की पहल नहीं की गई। इस निर्माण कार्य के लिए PWD द्वारा कई बार लाखों एवं करोड़ों रुपए भी निकाले गए, किंतु भ्रष्टाचार के चलते अभी तक सड़क निर्माण नहीं कराया जा सका, जिसके कारण सड़क की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों द्वारा स्थानीय विधायक मुरादाबाद के नारे लगाते हुए प्रस्तावित सड़क पर धान का रोपण कर अपना विरोध जता रहे हैं। प्रस्तुत एक जल की एवं सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी से जानकारी के अंश। धोखा है, धोखा है, धोखा है, धोखा है, धोखा है, धोखा है। हम खराना की ही रोड के विषय में नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की हम रोड के विषय में कहना चाहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो चलने लायक नहीं है। पंचायती क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है और जो राशि आती है उसका बंदरबाट हो रहा है। खराना के विषय में एक विशेष बात यह है कि PWD विभाग द्वारा ये सड़क ली गई थी और ये सड़क बनाई जानी थी, लेकिन PWD ने करोड़ों रुपए निकालने के बाद भी सड़क में कोई कार्य नहीं किया हुआ है। तो ग्रामीणों ने इसकी मांग की, जांच की मांग की कि आखिर ये पैसा जो निकला वो कहाँ गया, क्यों उनकी सड़क नहीं बन रही है। मणिखुर्द की पंचायत का मामला है, गंगेव जनपद की रीवा में,
खरहना ग्राम है। खरहना ग्राम की सड़क की स्थिति आज आपने देखी कि किस तरह से लोग उसमें रोपा लगा रहे थे। ग्रामीणों ने हमें सूचित किया, बोले कि आप आए, कुछ हमारी मदद करें इसमें, हमारे मुद्दे को। तो एक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जो संविधान का अनुच्छेद 14 है उसका ये सरासर उल्लंघन है, क्योंकि राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का जो अधिकार है, उसमें बिना किसी जाति, बिना किसी लिंग भेद, बिना किसी जन्म स्थान की व्यक्ति ग्राम में पैदा हुआ है कि शहर में पैदा हुआ है, छोटी जगह पैदा हुआ कि बड़ी जगह पे पैदा, किसी बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं। तो आखिर सरकार ने शहरी कारपोरेट और ग्रामीण पिछड़े को बांट करके क्यों रखा हुआ है? तो सबसे बड़ा इस संविधान का उल्लंघन है। आज 72 साल बाद भी लोगों को सड़क नहीं मिल पाई है चलने योग्य, तो ये बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। ग्रामीणों ने वही आक्रोश दर्ज की। आज वहां पर हम जब गए तो वो नारे लगा रहे थे, विधायक सांसद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। स्वाभाविक है, उनका दोष नहीं है इसमें, क्योंकि उनको 72 साल से यदि ये स्थिति बनी हुई है आज, तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, जिसमें से सड़क, भोजन, आवास, ये सब मूलभूत अधिकार है, स्वास्थ्य सुविधाएं व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उसका घोर उल्लंघन है। तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि मध्य प्रदेश सरकार को इस विषय में देखना चाहिए कि जो सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्र की, वो लोगों के चलने लायक हों, लोगों को परेशानी ना हो, बुजुर्गों को परेशानी ना हो, बच्चों को परेशानी ना हो। स्कूल जाने वाले बच्चों में राइट टू एजुकेशन का भी एक उल्लंघन है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे ऐसी सड़कों से पार करके, तो क्या मतलब हुआ? आप जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनइक्वलिटी है, क्योंकि महिलाएं डिलीवरी का केस है, तो कैसे उनको एम्बुलेंस आएगी, कैसे उनका इलाज होगा? बुजुर्ग कैसे, आपने देखा कि एक बुजुर्ग किस तरह से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे बीच सड़क में। तो ये सब चिंतनीय विषय है, और आज 72 साल बाद भी यदि हमारे ग्राम के लोगों को सड़कें नहीं मिल पाई हैं, तो हम सबके लिए बेहद शर्मनाक है। कोविड-19 के तहत मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय से पुलिस कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन के पालन के कड़े निर्देश दिए गए हैं। देश एवं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के देखते हुए एवं पुलिस विभाग में भी कोरोना के नए संक्रमणों को देखते हुए कोरोना वायरस की नई गाइडलाइन बनी गई, जिसके तहत अब कोई भी पुलिसकर्मी अपनी पदस्थापना छोड़कर किसी भी हालत में, चाहे वह अवकाश हो या शासकीय काम हो, नहीं जा सकेगा। यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक भी किसी पुलिस कर्मचारी को जिले से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकेगा। वहीं गाइडलाइन के अनुसार यह भी कहा गया कि यदि किसी पुलिस जवान को मेडिकल इमरजेंसी है तो उसे आईजी से आवेदन लगाना पड़ेगा। वह आईजी की अनुमति के बाद ही दूसरे जिले में जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय ने यह भी कहा है कि विभाग में डाक सेवाएं पूरी तरह से बंद की जा रही है एवं ईमेल का उपयोग किया जाए एवं ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। प्रस्तुत है रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अंश। सर, भोपाल से गाइडलाइन आई है कल कोविड-19 का जब से महामारी घोषित किया गया है, पुलिस मुख्यालय निरंतर सक्रिय होकर अपने सभी कार्य करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों को निरंतर नए तरह के दिशा निर्देश और नई तरह की चीजें जो भी कोविड-19 को लेकर आती रही, पुलिस मुख्यालय लगातार सबको अलर्ट करता रहा है। और अंततः जो है लोगों को सही तरीके से लगातार इस बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से पुस्तिका का भी उसके द्वारा प्रकाशन किया गया है, जिसमें सभी पूर्व निर्देशों को कंपाइल करते हुए और बेहतर तरीके से और विस्तृत तरीके से कोविड-19 से बचने के उपाय बताए गए हैं। कारण क्या है कि कई बार अपराधी ऐसा भी होता है कि पुलिस के सामने अपराधी गुजर रहा होता है और पुलिस वाले के पास इतना वक्त नहीं होता है कि पीपीई किट पहने। कई बार जो है मास्क जो है सही तरीके से लगा भी नहीं पाता अपराधी को पकड़ने में। लेकिन इस सब चीज़ों को देखते हुए तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं और पुलिस का कार्य ऐसा है भी कि कई बार हम तमाम सावधानियों के बावजूद किसी को पकड़ के लाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो है कोरोना बाद में कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है। और उसमें कई लोग होते हैं, जैसे समान थाना प्रभारी पॉजिटिव निकले, लेकिन उनके संपर्क में हमारे सीएसपी आए थे, वो पॉजिटिव नहीं निकले। ये निरंतर जारी रहे, सावधानी बरतने की जरूरत है। हम भी लगातार थाना प्रभारी थाने में जाकर लोगों को भी आपस में भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्देशित कर रहे हैं और उस पुस्तिका के प्रत्येक बिंदुओं का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति, पुत्र की दीर्घायु और सुख सौभाग्य की कामना लेकर आज महिलाओं द्वारा हल षष्ठी व्रत का आयोजन कर पूजन अर्चना की। इस दिन के बारे में किंवदंती है कि इस दिन भगवान कृष्ण द्वारा महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु के पुत्र की गर्भ में रक्षा कर पुनर्जीवन दिया था। वहीं यह भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व कृष्ण के बड़े भाई हलधर बलराम के जन्मोत्सव के रूप में माना जाता है। चूँकि भगवान बलराम का शस्त्र हल है, अतः इस
व्रत को हल षष्ठी का नाम भी दिया गया। वहीं इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं खेतों में पैर भी नहीं रखती हैं और हल की पूजा की जाती है। इस दौरान महिलाओं द्वारा व्रत पर लगे खाद्यान्न खाए जाते हैं। इस व्रत को बलराम जयंती भी कहा जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान 7 प्रकार के भुने अनाज जिन्हें सतंजा, जिनमें से गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और जौ को मिलाकर भुना हुआ अलावा चढ़ाया जाता है। वहीं पूजन के दौरान महिलाओं द्वारा कथा भी सुनी जाती है। प्रस्तुत एक झलकी एवं अनुष्ठान व व्रत की जानकारी के अंश। बता, आज ये अवसर की पूजा की जा रही है, इसका क्या उद्देश्य होता है, किस लिए पूजा करते हैं? ये हिंदू धर्म में ये जो त्यौहार है ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए होता है और उनके स्वास्थ्य के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए ये व्रत रहते हैं। और इस दिन भगवान कृष्ण ने उत्तरा का जो खंडित गर्भ था उसको पुनः जीवित किया था। इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण व्रत है और मुझे तो लगता है ये सब स्त्रियों को करना चाहिए। इस वक्त कोरोना भी है तो भीड़ वगैरह नहीं है, किस तरीके से दिक्कतें भी आ रही हैं कुछ सामान वगैरह के लिए अगर? जी, इस बार तो जितने भी त्यौहार हैं तो पता ही नहीं चला इस बार कि कैसे सारे त्यौहार निकल रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है और जो भी त्योहारों में सामान है वो उपलब्ध नहीं है, उससे भी दिक्कत होती है। तो ये सब तैयारी हम लोगों ने 1 हफ्ते पहले की है और आगे आने वाले भी जो भी त्यौहार हैं उनमें भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जो भी हो, जो घर पे उपलब्ध हो चीज़ें ज़्यादातर उन्हीं से काम चलाएं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि सबको ही बचना है। शुभ नाम है आपका? सीमा श्रीवास्तव। बता देंगे जी, आज ये गाय की पूजा की जा रही है, तो पुत्र की दीर्घायु के लिए ये पूजा की जाती है। ये इसमें शंकर, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। इसमें क्या है, राजा ये हरछठ की जो पूजा होती है, एक राजा रहे सुभद्रा नाम का राजा, तो सुभद्रा नाम की रानी, उनके पुत्र थे। वो पुत्र क्या, वो लेके गए गंगा जी में। वो पुत्र जो है तो गंगा जी में गिर गया। फिर वहाँ से वो आकर के एक रहे अपने जो उनकी रहती हैं उन्होंने, उनकी लड़का को भी लिए थे, उनको लेकर वो उसमें अग्नि में डाल दिया। फिर वही व्रत को ये उन्होंने कोई बताया, पंडित जी से पूछे कि इसका कारण क्या है, तो पंडित जी बताए कि इसको व्रत करने से साल भर में जब हरछठ आती है उस दिन पुत्र की प्राप्त होती है, इसलिए उस दिन से इसकी पुत्र की प्राप्ति के लिए इनको जो है तो हर खर्चे को व्रत किया जाता है। शंकर पार्वती जी पूजा होती है। इस बार कोरोना भी छाया है बच्चे जी, इस तरीके से बहुत साफ सफाई से, कहीं पूजा नहीं, बस कुछ चुने जगह पर पूजा हुई है और ज़्यादा मतलब 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग करके, जो कि पूजा तो बहुत होती रही, कम से कम 25-50 लोग पूजा करते रहे। इस बार जो है बहुत कम पूजा की है। हम खुद ही मना कर दिए लोग बागों के बच्चे भाई अपने घर में पूजा कर लीजिए, भीड़ मत लगवाइए, अकेले पूजा करिए। शुभ नाम है आपका? श्री रामानंद तिवारी। शहर में बने पार्किंग स्थलों पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर नगर निगम के अधिकारियों ने मुआयना किया और पाया कि व्यवसाय के नाम पर व्यवसायियों द्वारा लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं इस अतिक्रमण के चलते आए दिन विवाद भी होता रहता है, जबकि उक्त क्षेत्र में पूर्व में शासकीय जर्जर भवन था, जिसे 1 वर्ष पूर्व प्रशासन द्वारा ढहाकर पार्किंग बनाने का निर्णय लिया गया था। इस बीच कुछ नेताओं द्वारा व्यवसायियों के साथ आवाज उठाई कि लंबे समय से व्यवसाय करने वालों को यहाँ पर जगह दी जाए, जिस पर प्रशासन द्वारा 9 लोगों को यहाँ पर जगह दी गई। वहीं अब 2 दर्जन से अधिक व्यवसायियों ने अवैध कब्जा कर लिया, जिसे सख्ती से हटाने का निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया, जिसके बाद व्यवसायियों द्वारा विरोध करना शुरू कर दिया गया, जिसका समर्थन करने कांग्रेस नेत्री व पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम कविता पांडे आगे आई। प्रस्तुत है एक झलकी। क्या नाम है आपका? अनीश मिश्रा। क्या समस्या आ रही है? समस्या, कल नगर निगम से अधिकारी लोग आए और बोले आप लोगों को यहाँ से हटाना है, कल हटा लेना, यही बोल के चले गए। जूते की दुकान। तो मंत्री जी ने क्या कहा था? मंत्री जी ने कहा था आप लोग यहीं बैठिए, यहाँ से आप लोगों को हटाया ना जाएगा, ये बोले थे। अब हटाया जा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि हटाया ना जाए। ये शहर का हृदय स्थल प्रकाश चौराहा है। यहाँ पर 2-2 पुस्तों से व्यापारी व्यापार कर रहे थे। इनको पिछले कार्यकाल में विधायक रीवा और मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने ये कहा कि आप किनारे हो जाओ, यहाँ पर हम पार्किंग बनाएंगे, और इनको यहाँ किनारे जगह दे दी।
अब जब ये दुकान कर रहे हैं तो इनको नगर निगम आ गया कि अब हटो। तो ये सब यही रहेंगे क्योंकि ये कई पुश्तों से यहाँ काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, कंक्रीट का जंगल विकास नहीं होता है। आम आदमी, गरीब आदमी मरेगा नहीं, वो रीवा का है, रीवा में रहेगा, यही जिएगा, यही मरेगा और यही अपना पेट पालेगा। और हम इसकी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, इनके साथ जिएंगे और इन्हीं के साथ मरेंगे। कितने दुकानदार? ये 11 दुकानदार हैं। 11 दुकानदारों की सूची है दीदी, इस पे ये सूची है, ये सूची है इनकी और हम इनके सपोर्ट में खड़े हैं। 11 दुकान के साथ आज सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो इनका पेट चलता है, तो इनको हम मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे, इनकी लड़ाई लड़ेंगे और ये यही अपना काम धंधा करेंगे। यहाँ पे ऑटो स्टैंड और रिक्शा स्टैंड बना रहे और ये यहाँ पर अपना काम धंधा। लॉकडाउन में सरकार द्वारा कहा गया है कि किसी को भूखों ना मारा जाए, किसी का काम धंधा ना हटाया जाए। खुद सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही यही कहती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हटा रहे। मैं इसकी निंदा करती हूँ और इनको यहाँ काम करने दिया जाए। मैं रीवा विधायक, रीवा के सांसद और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबसे मांग करती हूँ कि इनका पेट चलता है, इनको यहाँ से डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः। कोरोना की जंग में लगातार मिल रही जीत में आज 25 लोग स्वस्थ होकर की घर वापसी। पुलिस विभाग में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने जारी की नई गाइडलाइन। श्रेष्ठ दीर्घायु संतान के लिए महिलाओं ने रखा हल षष्ठी का व्रत। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।